इस समय हम किसान क्रांति गेट पर हैं और हमारे सामने भारतीय किसान यूनियन के अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष ओपी कमांडो और उनके साथ में एडवोकेट, क्या आपका नाम? संजय दिवाकर एडवोकेट जी हैं। बताया गया सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और साथ में आप राम कुमार चौधरी जी, ये प्रचार मंत्री हैं। और आज हम सीधे सीधे तीखे तीखे सवाल करने वाले हैं। गुस्सा आए तो अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा, मेरे पर नाराज मत होइएगा। पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट, जो मीडिया में टिप्पणियां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही हुई टिप्पणियों का जिक्र आता है मीडिया में, तमाम डिबेट और ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जब किसान अदालत चले गए तो फिर उनको इस आंदोलन को, प्रोटेस्ट करने को क्या ज़रूरत है? क्या किसानों को सर्वोच्च अदालत में विश्वास नहीं है? आपने देखा है जिन्होंने याचिका लगाई है उन्होंने कभी खेती करी है? जिन्होंने याचिका लगाई है उन्होंने, एक भी व्यक्ति ने खेती नहीं की। उनको ये भी नहीं पता गेहूं का बीज कौन सी नस्ल के होते हैं और कौन कौन सी फसलें होती हैं, रबी क्या फसल होती है, खरीफ क्या फसल होती है, उन्हें नहीं पता। जिन्होंने याचिका लगाई है वो गुर्गे हैं, किसी पार्टी के किसी समुदाय के गुर्गे हैं जिन्होंने याचिका लगाई। 1% ने भी याचिका ना लगी, 0.001% ने याचिका लगाई है। 99.111 ये किसान है जिनकी लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है किसान आंदोलन। मतलब आप कह रहे हैं कि वो नकली किसान थे? हाँ बिल्कुल नकली। आपकी भाषा तो, बात से तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है। हाँ नकली किसान। अरे वो तो पिट्ठू है, उन्हें कंधों पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। करवा कोई रहा है, याचिका किसी से लगवा देते, ऐसा हो रहा है। आप याचिका किसान ने लगाई नहीं है, वो तो एक अग्रवाल है। आपको अगर पता होगा तो, जिसने याचिका लगाई है कि हम जॉब करते हैं, वो दूसरी है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दूसरी है, और जो किसानों वाली बात कर रहे हैं, अग्रवाल वाली बात दूसरी है। और जो किसानों वाली पे जा रहे हैं वो भी किसानों ने नहीं लगाई, वो सरकार के कुछ गिने चुने नुमाइंदे हैं। वो तो उसमें अदालत में उन्होंने किसान साबित किया अपने आप को, ये बात है सिर्फ। किसान कैसे पता चलेगा असली किसान कौन सा, नकली कौन सा है? हमसे सवाल करो, हमसे सवाल करो, फसलों के बारे में हम बताएंगे। जितने बैठे सबसे सवाल कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं जैसे, तो इससे क्या दूसरे लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है रास्ता रुकने से, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा सोचते हैं? तो आपका रुख थोड़ा सा लचीला होगा उसके लिए? कुछ नहीं, हम तो कह के निकलवा रहे हैं गाड़ियों को यहाँ से। कह रहे हैं भाई यहाँ से लेके आओ गाड़ियाँ, यहाँ से लेके आओ। वो दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है वहाँ पे। देखो ये गाड़ी जा रही है, देखो। अब रास्ता कहाँ रुका है? अब कहाँ है रास्ता? आगे दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। अब इधर को हम निकलवा रहे हैं 3 किलोमीटर आई है अपने आंदोलन में होकर गाड़ियों को निकलवा रहे हैं। आगे रास्ता रोक रखा है दिल्ली पुलिस ने। हमने अपने आंदोलन में होकर ऐसे निकाला, सुविधा के लिए, जनता को परेशानी। हमने खुद लेकर रखा है भाई दिल्ली पुलिस रास्ता खोलो, हमें खुद परेशानी हो रही है इस रास्ते से। तो जाओगे कहाँ? दिल्ली पुलिस ने अगर रास्ता खोल दिया तो आप कहाँ जाओगे? भाई इंडिया गेट बताया था प्रदेश जी ने, इंडिया गेट सबसे अच्छा है, वहाँ उससे बढ़िया जगह कहीं है ही नहीं। देखिए दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और हर किसी को दिल्ली के अंदर आंदोलन करने के लिए वो है, क्योंकि जितने भी हैं, किसान हो चाहे राजनेता हो, हैं सभी भारत के। संविधान एक है तो कानून भी एक है। दिल्ली में जंतर मंतर भी एक जगह है जहाँ पे ज़्यादातर आंदोलन चलते हैं। तो क्या किसान वहाँ नहीं जा सकता है? जब राजनीतिक पार्टी वहाँ आंदोलन कर सकती हैं, कोई भी छात्र संगठन वहाँ कर सकते हैं, तो किसान नहीं कर सकते क्या? जंतर मंतर एक इतनी छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटी सी जगह है। आपके तो 10 ट्रैक्टर का ट्राली चले गए तो जगह भर जाएगी, फिर कैसे होगा? तो अन्ना हजारे ने आंदोलन रामलीला मैदान में किया था, वहाँ दे दो। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये डर है कि आपने वो 26 जनवरी वाला कांड हो गया तो? 26 जनवरी पर किसी किसान ने कोई भी कांड नहीं किया था, जबकि जो आंदोलन का जो रास्ता बताया गया था, जो रूट तय हुए थे, उस रूट को उन्होंने बंद कर रखा था। और जहां जो कुछ हुआ था वो उनके ही नुमाइंदे थे, सब कुछ खुल के सामने आ गया। अगर नहीं हुआ होता तो आज मीडिया भी बोल रही होती, चिल्ला रही होती, किसानों को कब का उठा चुके होते। किसान को उठाने, आपको लगता है कि सरकार किसान को ऐसे ज़बरदस्ती उठा देगी? अगर किसानों की अगर कमी होती, किसान नहीं होते, तो ज़बरदस्ती भी उठा सकती थी। लगता है आपको कि इतनी बड़ी किसानों को सरकार, कोई भी सरकार
लठ के बल पे हटा सकती है? कोशिश तो करती है लेकिन चल नहीं रहा, क्योंकि जहाँ लठ बरसाने वाले हैं वो भी किसानों के बेटे हैं। उन्हें ये भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस फोर्स अपना भाइयों के, बेटों के, बापों के साथ खड़े हो जाएं। तो अब आपकी आगे की तैयारियां क्या हैं? बताओ जी वकील साहब। आंदोलन है जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया। पत्रकार साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहली बात तो मैं आपके सुप्रीम कोर्ट वाले क्वेश्चन को बताता हूँ। क्या किसानों ने रास्ता रोक रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये दिल्ली पुलिस ने, आप दिखाइए अपने कैमरा से, जो बैरिकेटर लगा रखे हैं ये दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं। हम तो चाहते हैं रास्ता खुले, ये दिल्ली पुलिस। भाई रास्ता खुल जाएगा, बैरिकेड हटते हैं आप सारे दिल्ली में, जो यहाँ जितना है जमघट अंदर लगाएंगे तो हल नहीं हुआ ना उसका कुछ। क्या कोई आंदोलन करना, धरना करना या इसमें लोकतंत्र में नहीं है क्या? लोकतंत्र की हत्या होगी इस तरह? अगर कोई परेशानी है तो ये गूंगी बहरी सरकार हमारी कोई सुनेगी नहीं। सरकार को आप कैसे सुना सकते हैं? पूरा हम तो गांधीवादी तरीका से बैठे हुए हैं, अपना 11 महीने से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और हमारे बहुत लोगों ने कितने साथ दे दी यहाँ पर। इस सरकार को ये भी नहीं लगा 2 मिनट का मौन, हमारे जो किसान भाई हमारे शहीद हो गए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन भी माननीय प्रधानमंत्री रख लेते। आगे के लिए क्या रणनीति है, कैसे इसका हल कैसे निकलेगा? आप एक कदम हटने को तैयार नहीं, सरकार एक कदम हटने को तैयार नहीं। जब कहीं विवाद होता है तो दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा हटना पड़ता है ना, हम तो थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। पूरा हट रहे हैं। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं हमारी MSP पे गारंटी कानून बना दे सरकार। ये कहती है कि हम 2100-2200 बाजरा ले रहे हैं, मक्का ले रहे हैं, 2100 बिक रही है, 1000 रुपये 1100 रुपये कुंटल। वही चीज़ उसका, तो किसानों का ये इनका कहने का करने का मामला दूसरा है सरकार का। क्या इसी सरकार के आने से आपके दाम नहीं मिल रहे, या पहली सरकारों में भी ऐसा ही होता था, या अब कुछ नया हो रहा है? नया हो रहा। पहली सरकार में धान का, हमारा मुच्छड़ धान, मैं खैर फतेहपुर अलीगढ़ से हूँ, मेरा गांव फतेहपुरा, पूर्व प्रधान भी रहा हूँ वहाँ से। 4,500 रुपये कुंटल मुच्छड़ बिका था, आज से 12-14 साल पहले की बात सरकार। आज इसकी सरकार आने पर, बीजेपी को आने से हमारा धान बिक रहा है 2-2.5 हज़ार रुपये कुंटल ही बिक रहा है। जहाँ हमने 12 साल पहले, इस सरकार के आने से पहले, कोई भी मेरे किसान साथियों को बताना सब जानते हैं कि 12 साल पहले मुच्छड़ धान जो है वो मैं लेके गया 2 ट्रॉली, बड़ा 4,500 रुपये कुंटल खैर मंडी में बिका। तो इस सरकार में जो भी है इसका आधा 4,000 रुपये कुंटल 12 साल पहले बिका था। आज वही धान 2,500 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो ये आय को दोगुना कर रहे हैं या आधा कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जो सवाल जब इस बात का, तो देखिए आंकड़ों से पता चलेगा कि जो आप बात कह रहे हैं वो बात में कितना दम है। जी सही आपकी बात है, जी बात है, क्योंकि हमारे पास कोई कोई आंकड़ा है ही नहीं ना। आप कह रहे हैं इस बात को, आपके आंकड़ों को हम बताते हैं विद प्रूफ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, हम वो आंकड़े बताते हैं जो आपको भी पता है, वो चीज बताते हैं। आप सारे आंकड़े वही बताओ ना। पत्रकार साहब, 2 करोड़ रोजगार देने की वादा था इनका, ठीक है? 2 करोड़ में इन्होंने 7 रोजगार का, यहाँ पर रोजगार का मसला नहीं है। आंदोलन किसान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, किसान कर रहे हैं अपने कृषि कानूनों को। तीनों कृषि कानून वापस हो जाए हमारे, MSP पे निराश होता है। हम तो यहाँ पे, आप तो एक बात बताओ, आप तो आपने लट काट दिया कि भाई 3 कानून वापसी तक, घर वापसी नहीं जी। समझौते तब होते हैं जब दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। देखिए तो आप घर में भी, पंचायत में भी क्या होता है अपने गाँव में, यही तो होता है ना। हम तो सीधे सरकार झुक तो रही है। सरकार कहे तो सरकार हमसे कह रही, गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं गाय, सरकार के तो आंदोलन ही किया। लखीमपुर की घटना आपने देखी होगी, वहाँ पर कितना हमारे किसान लोग जा रहे हैं, पीछे से एक थार गाड़ी आती है और हमारे किसानों को कुचलती हुई चली जाती है। कितना इस सरकार ने किसानों को क्या समझ रखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत दुखद घटना थी। किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, इंसान तो बड़ी बात है, लेकिन कुछ जो वहाँ किसानों की हत्या हुई, रौंद दिए गए, उसके अलावा कुछ लोगों को पीट के मार दिया गया, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कौन मार सकता है बताओ? आपने सभी ने देखा, मैं आपको वीडियो दिखाऊं अपने मोबाइल में, वो एक गाड़ी जाती है और गाड़ी, हमारे किसान जो
जा रहे हैं उसमें उनको रौंदते हुए चली जाती है। तो कितना बताओ, एक मंत्री का भतीजा मिश्रा जी का वो रौंदता हुआ उसमें मंत्री सम्मिलित है, आज तक कोई वो नहीं हुआ। इस मामले को आप क्लियर करेंगे। आप इस मामले को आप क्लियर करो। ये लखीमपुर खीरी वाले जो मामले को आप कह रहे हो ना, ये किसानों से भी हटा के हम अलग चलते हैं। एक ट्रैफिक है और कोई बस वाला है, बस का ड्राइवर है और वो नहीं कुचलना चाहता है, फिर भी कोई उसकी गलती से कुचल जाता है, तो जनता क्या करती है? अगर वो हाथ आ जाता तो क्या करती है? क्या होता है आवेश में? बस को तोड़ फोड़ करते हैं, होती है ड्राइवर ना, को पकड़ते हैं, कूटते हैं। वही वहाँ हुआ है। किसानों ने उन्हें नहीं मारा। आप अब तक वीडियो जितने भी हैं देख चुके होंगे, ना तो कोई पथराव कर रहे थे किसान, शांतिप्रिय वापस जा रहे थे, इन्होंने पीछे से गाड़ियां चढ़ाई, फिर उसके बाद भगे हैं तो फायरिंग की है। तो जनता क्या करेगी? अपना बचाव नहीं करेगी। आपके घर में कोई डकैत आ गए, आप क्या करोगे? अगर डकैत हाथ आ गया, उसने आपके किसी में गोली मार दी और आपके हाथ आ गया, क्या करेंगे? अपने प्रोटेस्ट में कुछ तो करेगा। वही वहाँ हुआ है। और अभी आप कह रहे थे किसानों की आय की कि अब कुछ नया हो रहा है। जब मोदी सरकार नहीं थी तो डीजल क्या था? डीजल का भाव कम था या नहीं था? फसल का भाव आज भी वही है और कल भी वही था। कम ही हो गया होगा, कम में ही गई होगी। तो बताओ क्या हुआ है? कुछ अलग हो रहा है नहीं। और एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, एक व्यवसायी है, कोई व्यवसायी, मान लो आप गाड़ी की कीमत है या आप पार्ले जी बिस्किट है, 5 रुपए में आप उसकी कीमत है तो 5 में खरीद रहे हो, क्या उससे ये कहोगे भैया तू 2 रुपए कर ले? कहोगे? या 2 रुपए में दे देगा? बताइए। अगर वो 2 रुपए में पार्ले जी बिस्किट को दे सकता है तो हम एमएसपी से पीछे हट सकते हैं? बताओ। जब उसके लिए, व्यवसाय के लिए एमएसपी है तो किसानों के लिए, व्यवसाय के लिए एमआरपी है तो किसानों के लिए एमएसपी है। व्यवसायी अपने आप अपना रेट निर्धारित कर लेता है, लेकिन किसान का रेट सरकार करती है। फसल हम पैदा कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, सरकार उसका रेट लगा रही है। हम बोरी पर रेट नहीं डाल सकते, इतना भी हक नहीं है। तो संविधान एक है तो नियम एक क्यों नहीं है? क्या भारत व्यवसायियों का ही है? क्या दिल्ली किसान नहीं जा सकता? आप कहते हो कि इसे खोल दोगे तो दिल्ली चले जाओगे, क्या हमारा हक नहीं है दिल्ली के अंदर? संविधान में कहीं लिखा है कि किसान दिल्ली नहीं जाएगा? लिखा है? आप बताइए, अगर लिखा है तो बताएं। कोई भी मीडिया बताए कि संविधान में लिखा है किसान दिल्ली नहीं आएगा। किसान की दिल्ली नहीं है। ये मीडिया वाले भी तो कागज हैं। अरे किसान के बेटा थोड़ी किस खेती थोड़ी कर रही बात सुप्रीम कोर्ट की, क्या हमने रोक रखा रास्ता? हमने रास्ता नहीं रोका। हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने रास्ता रोका। जहां रोका हम वहीं रुक गए, शांति प्रिय रुक गए एकदम। अगर जैसे कि दूसरे लोगों को आप आरोप लगा देते हो, अभी हमने आपसे 2 सवाल पूछे, आपने लगा दिया कि ये कांग्रेसी, पता नहीं क्या बताया। कांग्रेस ने बोला, मैं बोला ये पत्रकार कौन से खेती किसानी करी हुई है, इन्हें कहाँ पता है? ये अपना पढ़ लिख के ही दिल्ली विल्ली के शहर के होंगे, आगे सवाल करते हैं किसानी के। इन्हें खुद थोड़ी ना पता क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। हैं भाई, इनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, वो करना है। किसानों से इनको क्या लेना देना? अभी करके उल्टा सीधा बोल देंगे, उसमें किसानों की सच्चाई को थोड़ी दिखाएंगे। कल कुछ मीडिया बोल रही थी, यहाँ मीडिया कह जी, वो कुछ मीडिया बोल रही है, यानी मीडिया वाले कह रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी कुछ मीडिया टीवी पर दिखा रही है कि बॉर्डर खाली हो रहा है। मैं बोला आप क्या देख रहे हो यहाँ? वहाँ मीडिया में एक वीडियो अभी भी चल रहा है। मैंने आके अभी उनसे किसी से पूछा भी कि एक वीडियो है जिसमें टिकैत साहब भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं से कोई तंबू उखड़ रहे थे। मैं बताता हूँ क्या तो वो क्या वजह होगी? मैंने कोई जिसका आदमी को पता नहीं है उसमें किसी मीडिया वाले की गलती नहीं है। देखिए तंबू, अगर आप कोई मीडिया का आदमी कोई वीडियो देख के आया है और आपसे उसे देख के आपसे सवाल पूछ रहा है, या टीवी की न्यूज़ देख के आया, मैंने टीवी की जो न्यूज़ देखी, डिबेट देखी, अगर मैंने उसके आधार पर आपसे सवाल पूछा तो आपका ही पक्ष, उसको आप अपने पक्ष को खुल के कह सकते हो। वहाँ तो नहीं कह पाए आप, लेकिन यहाँ के तो खुल के कह सकते हो। तो हमने उन्हें खुल के यही कहा कि आप क्या देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वो दिखाओ। दूसरा क्या दिखा रहा है जो यहाँ नहीं है वो दिखा रहा है, उसको आप मान रहे हो। आप सामने हो, वो दिखाएं क्या है क्या नहीं। यहाँ कोई टेंट नहीं हटा है, यहाँ सिर्फ एक ट्रोला खड़ा था, उस ट्रोला को पुल के नीचे कर दिया है। आप इस अपने माइक खोलो, हमारे साथ चलो। आगे जो बैरिकेडिंग आप और देख आपको रहे हैं दिखाते ना, हैं, आप लोग उठाओ। देखिए नहीं, आपको दिखाते हैं कि अभी वहाँ पे कबड्डी हो रही है, सारे किसान यहाँ बैरिकेडिंग से लगी है। आप सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पे, हम लोग रुको, बैरिकेडिंग का पर्दा हटा था खाली,
पर्दा हटाया गया जिससे कि वो बैरिकेटिंग को दिखा। आप यहाँ पे चलो, आप यहाँ पे चलो, आप ना बेवकूफ़ समझते हैं मीडिया वाले किसानों को। आओ भाई आओ, आप ये बताओ, यहाँ पे ये बैरिकेड लगा हुआ है, सब किसान वहाँ पे कुश्ती लड़ रहे हैं सामने, अपनी दिनचर्या इस तरह के जैसे गांव में, खेती में, खुदाई में, खुला हुआ है, रोड खुला है, पूरा रोड खुला हुआ है। बस आगे इधर दिखाओ, कहाँ? नहीं, कोई बंद नहीं है, खुला हुआ है। इधर भी देखिए, उधर भी अब ये बैरिकेड है, ये लिखा और नीचे लिखा है रास्ता बंद द्वारा मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार ने बंद कर रखा है, देख लो अच्छी तरह से, यहाँ भी और आगे भी हमने सारा खोल रखा है। लिखा है PS गाजीपुर, यानी पुलिस हमारा। और ये कहते टेंट उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, कौन सा टेंट उखाड़ दिया? हमारी दिनचर्या जैसे गांव में कुश्ती लड़ते रहते, कबड्डी खेलते रहते, उसी तरह से शाम के टाइम पे किस तरह से किसान बैठे हुआ अपने उस तरह से। अब सारी पीछे वो पर्दा हमने इसलिए लगाया था कि किसानों के ऊपर कोई वो ना इस टेंट की बात चल रही थी कि वो पीछे का बैरिकेटिंग से कोई जाके ना छेड़े, इसलिए पर्दा लगाया हुआ था। अच्छा। वो सिर्फ पर्दा हटाया, जो जहाँ था वो वहीं है। ये ट्रोला ऐसे था, इसको हटाया, इसके अलावा कोई एक टेंट ना हटाया, ना कुछ हुआ है। देखिए जैसा कि अभी ये किसान नेताओं ने यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर किया कि यहाँ से कोई टेंट नहीं हटा है, सारी व्यवस्थाएं जैसी की तैसी हैं। यहाँ पे बताया गया है, ये सामने जो आप टेंट देख रहे हैं, यहाँ इसके पीछे एक पर्दा था, उधर बैरिकेड के दूसरी तरफ, और यहाँ पर ये बीच में एक ट्रोला खड़ा हुआ था। सिर्फ इन दोनों चीज़ों में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, पीछे से पर्दा हटाया गया है और यहाँ से ये किया गया है, बस इसको साइड में किया गया है। इसको साइड में किया गया है ना, ये लंबा खड़ा था, ऐसे था, ये मैंने देखा, पहले लंबा खड़ा था, अभी हटाया गया। तो किसी देखिए किसान कहीं से कुछ नहीं हटाया। कबड्डी खेल रहे हैं, किसान सारे के अभ्यास कर रहे हैं, शाम इस समय अपनी पास जाके देखिए कबड्डी चल रही है, कबड्डी चल रही है। तो हम लोगों पे न तो कह रहे थे कि टिकैत का टेंट उखड़ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, टिकैत साहब खड़े हुए और कुछ सारे किसान लड़ रहे हैं। बताओ हम कहाँ से हताश हो रहे हैं? देखो अभी हम आपको दिखाएंगे कबड्डी हो रही है, और यहाँ पर बुजुर्ग अपने दो हाथ कर रहे हैं, कबड्डी में अपने हाथ दिखा रहे हैं। ठीक है साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं टिकैत साहब भी मैदान में उतर चुके हैं।